आईएएस पॉइंट से काफ़ी लोग तो मुझे पहचान रहे होंगे और जो नहीं पहचान रहे होंगे तो कभी कभी मैं दिखता हूँ यूट्यूब पे संडे स्पेशल की वीडियो लेके। तो आज जो है हम लोग अवध यूनिवर्सिटी में आए हैं, जैसे कि कई सारे टीचर्स ने क्वेश्चन पूछा और टीम के कई मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछा। तो मैं अभी एक पंकज जी नाम है ना, पंकज जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे पास 3 क्वेश्चन है पंकज जी के लिए, तो इन तीनों क्वेश्चन को मैं पंकज जी से पूछूंगा और देखते हैं इन क्वेश्चन पे इनका क्या राय है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है पंकज जी आपसे, यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए कितने वर्ष की तैयारी करना आवश्यक है? Sir, as a UPSC is a all India level examination. Yes. So it's take a quite lots more hard work than a regular examination. एक आईएएस एस्पिरेंट को किसी आईएएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है जी। तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि आईएएस एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई सिर्फ प्रिपेयर नहीं किया जाता, क्वालिफाई भी किया जाता करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी आईएएस एस्पिरेंट को जो कि इसकी तैयारी कर रहा है वो मिनिमम 10 आवर्स अगर वो देता है तो उसे 2 साल लग सकते हैं। और इसके बाद उसे सिलेबस कवर करने के बाद भी काफ़ी सारा मेहनत करना होता है एक आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। जी। तो मतलब इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है आईएएस की तैयारी कर रहा है और वो 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई करता है तो उसको जो है 2 साल का समय लगेगा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। यूपीएससी मतलब आईएएस या आईपीएस जो भी हो, तो उसको जो है सीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करने में उसको 2 वर्ष का टाइम लगेगा अगर डेली रूटीन से वो 10 घंटे पढ़ाई करता है तो। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो बच्चे गांव में रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांव में फैसिलिटीज़ थोड़ी कम होती हैं। एक हायर स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशन जो हम किसी अच्छे शहर में पा सकते हैं वो गांव में नहीं पा सकते जी। तो जो गांव के बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जी। तो इसके बावजूद अगर कोई बच्चा जो गांव से बिलोंग करता है उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है वो मिल सकते हैं। जैसे आपका आईएएस पॉइंट, ठीक है ना, ये हमें काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ये काफ़ी सारे गाइड दे सकते हैं हमें। तो अगर कोई बच्चा जो कि गाँव में है और वहाँ पे कई सारी मुसीबतों के बाद भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो वो ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग कर सकता है जी। और उसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूशंस है बट ये एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बेहतर है बाकियों से। तो मैंने बोला था कि इनसे 3 क्वेश्चन, बट इनके आंसर से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और बन गया है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देते हैं, तो मतलब बच्चे बोलते हैं कि स्मार्टफोन दे दीजिए हम पढ़ाई करेंगे, बट पेरेंट्स नहीं देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और जो बच्चे पेरेंट्स दे देते हैं तो बच्चे उसका दुरुपयोग कर खेलते हैं, मतलब जैसे कि लाइक पबजी और यूट्यूब पे मतलब फालतू की वीडियो और मतलब तरह तरह की वीडियोज़ देखे, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? सर देखिए, समस्याएं हर जगह होती हैं जी। ये बात सही है कि सारे पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते जी। कई सारे अपने बच्चों को दे देते हैं, कई सारे नहीं देते। तो जो जिनके पास नहीं है जी। उनके पास भी कई सारे ऑप्शन होते हैं क्योंकि आईएएस एग्जामिनेशन कोई छोटा एग्जामिनेशन नहीं है। जी। जी। तो अगर कोई बच्चा उसको एम करके चल रहा है तो उसे कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए रेडी होना ही रहता है हमेशा। क्योंकि जाहिर सी बात है एक एग्जामिनेशन जो कि बहुत सारा लॉट ऑफ हार्ड वर्क और बहुत सारे प्रिपरेशन टाइम लेने वाला है, तो अगर कोई बच्चा उसके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है तो उसे कई सारे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। स्मार्टफोन नहीं होना, हाँ ये एक समस्या होती है क्योंकि हमें ऑनलाइन मटेरियल नहीं मिल सकता, लेकिन इंस्टीट्यूशंस होते हैं आजकल के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी कई सारे लोकल इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड कराते हैं अच्छे मटेरियल्स, ठीक है, तो कई सारे अदर ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे मिसयूज़ कर रहे हैं जी, तो ये सीधी सी बात है कि अगर आप मिसयूज़ कर रहे हैं तो या तो आप उस लाइन में जाना नहीं चाहते जी, ये क्वेश्चन उनके लिए बेकार है कि अगर आप स्मार्टफोन का मिसयूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका यूपीएससी एम नहीं हो सकता जी, क्योंकि एक यूपीएससी का स्टूडेंट होता है वो अलग होता है बाकियों से। इसीलिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर, उनका मैनर, उनकी नॉलेज एक नॉर्मल बच्चों के लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है जी। इसीलिए वो ऐसी कोई चीज़ करें ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही उनको शोभा देता है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर जो बच्चे मिसयूज कर रहे हैं उसका, तो इनकी तरफ से मतलब मैं सलाह देता हूँ कि अगर आप मिसयूज कर रहे हैं तो आज ही जो किताबें घर वाले ख़रीदे हों, जो चीज़ें सोर्सेज हों, किसी गरीब को दान दे दीजिए, कम से कम वो बेचारा तो पढ़ ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं? आपका तैयारी करने के पीछे मेन मोटिव क्या है? As we all know, UPSC is a national level examination. It's provide
a person to serve his country, serve his people. So I think it is the best reason for one who dedicated to serve his nation and to serve his public, or almost serve the public as a public servant. So it is I think quite enough reason for one to prepare for a UPSC examination, because it provides a lot more courage than anyone like a local or a private job or a businessman opportunities. थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है यूपीएससी से संबंधित अवध यूनिवर्सिटी के एमए डिपार्टमेंट के छात्र देवेश जी से। देवेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं यहाँ से इंग्लिश डिपार्टमेंट से स्टूडेंट हूँ और सिविल सेवा के लिए भी परीक्षाएं देता रहा हूँ और अभी भी मतलब सफलता तो नहीं मिली पर लगे हुए हैं। इसके अलावा एमएस चल ही रहा है, देखते हैं। ठीक है देवेश जी, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए कौन कौन से हैं? सर, जहाँ तक हिंदी मीडियम के छात्र स्टूडेंट की बात है तो हमें लगता है कि दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता जैसे पेपर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इफेक्टिव हैं। उनके जो कंटेंट होते हैं काफ़ी अप्रोचिंग होते हैं और एक छात्र जो न्यूज़ पढ़ता है वो ज़्यादातर अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है उसमें मटेरियल। तो आप अगर आईएएस पॉइंट की साइट पर जाइए तो वहाँ पे हॉट इश्यूज़ करके कॉलम है उनका। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक जगह भी मिल जाती हैं वहाँ पे। तो हमें लगता है कि वहाँ से भी वो प्रिपरेशन कर सकता है। बाकी हिंदी के लिए तो ठीक था। और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए बात करूँ तो द हिंदू है, सबसे बढ़िया पेपर है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर हैं करंट अफेयर वगैरह के लिए। ओके, तो देवेश जी का कहने का मतलब ये है कि अगर हम न्यूज़पेपर से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ और अधिक सॉल्व हो जाते हैं और हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। थैंक यू देवेश जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपकी नज़र में आईएएस पॉइंट का यूपीएससी की तैयारी में एस्पिरेंट के प्रति कितना योगदान है, और अगर है तो कैसे आईएएस पॉइंट यूपीएससी के प्रति स्टूडेंट की कैसे हेल्प कर रहा है? सर देखिए, हम आईएएस पॉइंट के जहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है तो सबसे बड़ी खूबी उसकी ये है कि वो पहली बात निःशुल्क है। खासकर उन छात्रों के लिए वरदान जैसा है जो काफ़ी बैकग्राउंड, जिनका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं। तो वो बड़े शहर में जाके अपनी तैयारी कर नहीं सकते ना, तो कोई इंपॉर्टेंट बड़ी कोचिंग में अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो उनको अगर निःशुल्क कहीं कुछ मिल सकता है तो आईएएस पॉइंट उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। हम देखे हैं कि उनका जो एक व्हाट्सएप वगैरह पे उनके आते हैं हैंड रिटन नोट वगैरह जो होता है प्रीलिम्स के लिए, यहाँ तक कि स्टेट लेवल पीसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट नोट्स वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट बहुत करते हैं। तो मोटिवेट जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो उनके मोटिवेट मैसेजेस आते हैं वो भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट करते हैं। तो सर, हमारे हिसाब से तो आईएएस पॉइंट के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है एक तरह से। थैंक यू देवेश जी, आईएएस पॉइंट के प्रति इतना पॉजिटिव दृष्टि रखने के लिए। आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को परीक्षा परिणाम में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को अधिक सफलता मिलते देख अपने तैयारी का जो मीडियम है, जैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि जो अभी मेंस का रिजल्ट आया है कल, तो उसमें ये मैंने देखा तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं रेदर देन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के। तो ऐसा क्यों होता है और एस्पिरेंट के मन में ये क्यों क्वेश्चन आ जाता है कि चलो हिंदी मीडियम वाले सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो हम अपना मीडियम ही चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश में आकर तैयारी करते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं? इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे नज़र में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को सफलता करते तक अपना मीडियम बदल लें। देखिए, बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि यूपीएससी के रिज़ल्ट में जो वो नंबर होता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का ज़्यादा होता है, हिंदी वाले थोड़ा कम होते हैं, पर होते हैं, पास वो भी होते हैं। तो जैसे मैंने एक रिपोर्ट देखी थी यूपीएससी की, तो उसमें उन्होंने बोला था कि लगभग 51% के आसपास छात्र इंजीनियरिंग के होते हैं। उसमें 13 से 13.5% के मेडिकल स्टूडेंट थे और 7% के आसपास इसके साइंस से थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 72% तो एक तरह से साइंस के ही बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी इंग्लिश पहले से ही काफ़ी स्ट्रांग रहती है, तो उनको इंग्लिश में कोई खास प्रिपरेशन नहीं करनी होती है, वो सीधे अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। वहीं हिंदी छात्र की बात करिए तो वो जब आता है तो उसको एक तरह से नई प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो इंग्लिश पे आएगा, फिर इंग्लिश को पहले इंप्रूव करेगा, फिर अपने सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा तरीका है। आप प्रीलिम्स अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप हिंदी के ही कंटेंट इतने देखिए, आप अवेलेबल हैं, आप वही आईएएस पॉइंट की उस पर साइट पर चले जाइए तो एनसीईआरटी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हिंदी में हैं, और पॉलिटिक्स की वगैरह की सारे नोट्स हैं। तो आप
अच्छा खासा कर सकते हैं, उसमें भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको मीडियम बदलने की ज़रूरत है, बस अपने आप को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है यहाँ पे। देवेश जी का कहने का मतलब ये है कि मीडियम कोई भी हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी लैंग्वेज अपने आप में इक्वल हैं और सभी लैंग्वेज की अपने आप में वैल्यू है। तो ज़्यादा सफलता मिलते देख हमको अपना मीडियम नहीं चेंज करना चाहिए। अपितु हम जिस भी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम उसी माध्यम में अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। रीज़न क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में जो आते हैं वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, जैसा कि देवेश जी ने अभी कहा, और मेडिकल के जो भी स्टूडेंट आते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के ही रहते हैं। तो उनका इंग्लिश पहले से ही स्ट्रांग रहता है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो किसी एक ही कंटेंट पे फोकस नहीं करते हैं। एक कंटेंट को वो 10 बार सर्च करेंगे गूगल पे, विकिपीडिया पे या अदर वेबसाइट पे, तो उसी में मतिभ्रम उनका हो जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको कौन सा टॉपिक, कौन सा कंटेंट सेलेक्ट करना चाहिए। और वहीं अगर इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट का हम देखें तो उनका जो सिलेक्शन पॉइंट रहता है, एक ही टॉपिक पे, एक ही कंटेंट को सर्च करते हैं और उसी पे फोकस करते हैं। तो माध्यम यहाँ चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हो तो इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि आप कल को एक आईएएस ऑफिसर बनोगे या आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश मायने होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ना। ठीक है देवेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया इस पॉइंट को, और आपने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसका आपने बहुत बखूबी से आंसर दिया। बहुत बहुत थैंक यू। आईएएस पॉइंट का मैं खुद प्रशंसक रहा हूँ, मैं उनकी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।